जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको कुछ ऐसी राज की बातें बताऊंगा ड्राइविंग के हवाले से जिनके बारे में इंसान को बहुत देर तक समझ नहीं आती। तो मैं अपनी खुद बीती एक छोटी सी स्टोरी इसमें लगाऊंगा जिससे कि आपको बहुत सी बातें जो हैं ड्राइविंग के हवाले से और रोड पर चलने के हवाले से समझ में आएंगी। तो मुझे जरूरी लगा कि ये बात भी बतानी चाहिए। मैं जब ड्राइविंग सीख रहा था तो उस वक्त एक कोड बुक हुआ करती थी ट्रैफिक की, जो कि हाईवे ट्रैफिक की बुक हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में मोटरवे तो पाकिस्तान में था ही नहीं, और यहां तक कि पाकिस्तान में कोई डबल सड़क भी नहीं हुआ करती थी, सारी तकरीबन सिंगल ही थी जिन पर एक ट्रैक पे दो ट्रैफिक चलती हैं। तो उस जमाने में उस कोड बुक के अंदर एक जुमला मैंने पढ़ा। वो जुमला था कि आप जब सड़क क्रॉस करने के लिए या सड़क अबूर करने के लिए किसी सड़क के किनारे खड़े हों तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, तो आप देखेंगे कि सड़क पर इतनी गुंजाइश बन जाएगी कि आप आसानी से सड़क क्रॉस कर लेंगे। तो ये बात मेरे जहन में अटक गई और मैं बहुत देर तक इस बात को सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुक जाओ और उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रैफिक के बहाव में एक नुमाया कमी आएगी और हम आसानी से सड़क क्रॉस कर लेंगे। ये मेरी ये बात मेरे अकल में नहीं समाती थी, लेकिन मेरी जो तवज्जो थी इस बात पर थी कि ये किस बुनियाद पर की गई है। हकीकत ये होती है कि मुख्तसर अल्फाजों में कुछ बातें कर दी जाती हैं। वो बातें जो वसी समझ के लोग होते हैं, जिनका शऊर काफी ऊपर जा चुका होता है, उन्हें तो वो बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो अर्ली स्टेज पर होते हैं एज के लिहाज से, उनके दिमाग में वो बातें समझ में नहीं आती। उनको जब तक वजाहत ना की जाए, जब तक उस बात का मतलब ना समझाया जाए, जब तक उसकी कोई वजह ना बताई जाए, तब तक वो समझ में नहीं आती। तो मैं ये बात बहुत देर तक सोचता रहा और समझता रहा और अपने एक्सपीरियंस में देखता रहा कि ये बात किस बुनियाद पर लिखी गई थी किताब में। एक तवील वक्त गुजरने के बाद ये बात मुझे समझ में आई कि ये किस बुनियाद पर रखी गई। असल में होता ये है कि हम अपने ही मुल्क को ले लेते हैं। जितने हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर जितनी बड़ी सड़कें हैं जिनके ऊपर बेबहार ट्रैफिक होती है और सड़क क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल होता है, उन तमाम सड़कों के चौराहों पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाले सिग्नल लगे हुए होते हैं। ये तो तकरीबन हर इंसान को पता है। जब वो सिग्नल बंद हो जाता है तो उसके बाद सड़क के ऊपर कुछ देर के लिए ट्रैफिक का फ्लो थम जाता है। तो इसका जिक्र किया गया था उस कोड बुक में वो जुमला लिखकर। तो उससे मुझे फिर अंदाजा हुआ कि वाकई जितनी ज्यादा तेज ट्रैफिक चल रही हो किसी सड़क पर, 4 लाइन है, 3 लाइन है, जितनी भी ट्रैफिक हो, उस ट्रैफिक में एक बार थोड़ी देर के बाद वक्फा आता है। आपको मालूम होगा कि जितने भी ये सिग्नल वाले चौक हैं, रेड लाइट वाले, इनका जो टाइम होता है 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होता है, और इसी दौरान हर चौक का इशारा जो है एक बार बंद हो जाता है। तो जैसे ही वो बंद होता है तो सड़क के ऊपर से ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाता है और काफी हद तक फ्लो कम हो जाता है, जिससे कि आप सड़क को बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई। एक और बात होती है, अच्छा, इसी बात को पेश नजर रखते हुए एक और जुमला भी था। वो ये था कि आप सड़क पर जब बड़ी सड़क पर चढ़ना चाहें, किसी गली मोहल्ले में से निकलते हुए या आप किसी लिंक रोड से निकलकर किसी बड़ी सड़क पर जब आप चढ़ने लगे, तो आपको चाहिए कि थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए रुक जाएं, और रुकने के बाद आप देखेंगे कि सड़क के अंदर इतना गैप बन गया है कि जिसमें आप अपनी गाड़ी को आसानी से इंटर कर सकेंगे और बाकी चलती हुई ट्रैफिक में आपकी गाड़ी रुकावट का बायस नहीं बनेगी। तो ये बात भी मैंने पढ़ी हुई थी, तो ये बात भी मुझे बिल्कुल समझ में आई
कि आप हाईवे के किनारे खड़े हुए हैं, जितनी तेज ट्रैफिक चल रही है, आप किसी लिंक रोड से हाईवे पर इंटर होना चाहते हैं, तो आप मौके पर पहुंच के चंद सेकंडों के लिए अगर रुक जाएं तो आप देखेंगे राइट साइड पर आपका ध्यान होगा और आप देखेंगे वहां से ट्रैफिक में कहीं इतना गैप जरूर आपको मिल जाएगा चंद सेकंडों के अंदर कि आप आसानी से अपनी गाड़ी को हाईवे पे चढ़ाएंगे और आपकी गाड़ी को कोई रुकावट पेश नहीं आएगी और आप किसी दूसरी ट्रैफिक के लिए भी तकलीफ का बायस नहीं बनेंगे। लेकिन देखने में ये आता है कि हम लोग जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो चंद सेकंड रुकना हमें गवारा नहीं होता, तो जिसकी वजह से दूसरे लोगों को मुश्किलात में हम डालते हैं, यानी उन्हें ब्रेक लगानी पड़ती है या वो हमें हॉर्न देते हैं ये कहते हुए कि भाई कोई समझदारी का मुजाहरा करो, मैं आपके करीब था और आपने गाड़ी सड़क पे चढ़ा दी जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। तो हमें चाहिए ड्राइविंग के दौरान इस किस्म की गलतियों से खुद को बाज रखें और एक मुतबिर ड्राइविंग करते हुए हम अपना सफर करें तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहरों में ये देखने में आता है कि वहां ट्रैफिक का फ्लो वैसे ही कम होता है और वहां पर वन वे ट्रैक भी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर सिंगल सड़कें होती हैं, वहां ट्रैफिक कम होती है और कम ट्रैफिक में भी आप अगर चंद सेकंड के लिए रुक जाएं तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर के बाद इतना वक्फा आपको नजर आएगा ट्रैफिक में कि आप आसानी से सड़क अबूर कर सकेंगे या किसी लिंक रोड से उस सड़क पर आसानी से इंटर हो सकेंगे। तो ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अक्सर जब लोगों को देखता हूं वो एक सेकंड भी नहीं रुकते और गाड़ी को फ्लो के अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों के लिए वो मुश्किलात का बायस बन रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात आप तक पहुंचाई जाए। एक और बात बताता चलूं, दुनिया में दो तरह की ट्रैफिक है, कहीं लेफ्ट पे चलती है और कहीं राइट पे चलती है। ये गाड़ियां दुनिया के अंदर जब आना शुरू हुई हैं तो इनको तकरीबन 150 साल का अरसा बीत रहा है, ये जब गाड़ियां बनकर लोगों के इस्तेमाल में आई। तो इस अरसे में दुनिया के बेशतर मुमालिक पर बरतानिया का राज था। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये साथ के छोटे मोटे जो मुल्क हैं, ये सारे के सारे बरतानिया के जेर तसल्लुत थे। तो बरतानिया जिन ममालिक में अपनी हुकूमत करता था उनके अंदर वो अपने बनाए हुए रूल्स जो हैं वो नाफिज करता था और यही दुनिया में होता है। तो उन ममालिक में लेफ्ट साइड पर ट्रैफिक चलती है और जो ममालिक दुनिया के आजाद थे, जिन्होंने इस ट्रैफिक का निजाम अपनी मर्जी से मुंतखब किया, तो उन्होंने ट्रैफिक को राइट साइड पर रखा, जबकि बरतानिया के जेर तसल्लुत जितने ममालिक थे उस दौरान उन सब के अंदर आपको लेफ्ट साइड पर ट्रैफिक चलती हुई नजर आएगी। उसकी वजह यही थी कि दुनिया के काफी ममालिक पर बरतानिया का राज था और बरतानिया में भी इस वक्त लेफ्ट पर ही गाड़ियां चलती हैं और पाकिस्तान, इंडिया और ये छोटे साथ के नेपाल, यहाँ पर भी तकरीबन लेफ्ट साइड पर ही गाड़ियां चलती हैं, राइट साइड पर ड्राइवर बैठता है। लेकिन अरब ममालिक में हम देखते हैं जितनी भी ये गल्फ कंट्री की ममालिक हैं, इनके अंदर आप देखेंगे तो इनके अंदर लेफ्ट साइड पर ड्राइवर बैठेगा और राइट साइड पर जो है वो ट्रैफिक चलेगी। इन लोगों ने खुद से ये सारा निजाम मुरतब किया। उसकी एक वजह यह भी है कि गाड़ियों को दुनिया में आते आते बहुत लंबा अरसा लग गया और इस वजह से जिन ममालिक में बाद में गाड़ियां आई या बरतानिया के तसल्लुत से वो निकल चुके थे, उन्होंने फिर ट्रैफिक का निजाम अपने मिजाज और अपनी समझ के मुताबिक मुरतब किया। लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर ये राइट हैंड स्टीयरिंग और लेफ्ट साइड पर रोड पर चलने का निजाम जो है वो बरतानिया की वजह से है। इसको कोई सैकड़ों साल नहीं हुए, सिर्फ मेरा ख्याल है 150 साल हुआ है कि ये गाड़ियां दुनिया में आना शुरू हुई हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती गई। अब तो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों गाड़ियां हैं और अब तो यहाँ तक कि कहीं गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं मिलती, इतनी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और आइंदा मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।